हे दोस्तों, मैं स्मित बेटा। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है वाई मोस्ट ऑफ द बिजनेस फेल हो जाते हैं और वो कौन सी गलती कर रहे हैं। तो हर साल यूएस में 10 लाख से ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं और पहले साल के अंत तक 40% बिजनेस फेल हो जाते हैं और पहले 5 साल में 80% बिजनेस फेल हो जाते हैं। वही नहीं, अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया पहले 5 साल में तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले 5 साल में 80% बिजनेस फेल हो जाते हैं। इन शॉर्ट 10 लाख में से 40,000 बिजनेस चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन होगा कि भाई मोस्ट ऑफ द बिजनेस फेल हो जाते हैं, तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि भाई मोस्ट ऑफ द बिजनेस फेल होते हैं। और ये सब कुछ दिया गया है ये बुक में, द ई मिथ रिविजिटेड। और ये बुक ये नहीं समझाती कि आप बिजनेस मत करो, बट एक प्रॉपर सिस्टम बताती है बिजनेस करने की। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं कि बिजनेस होता क्या है। तो समझते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो लोग क्या कर रहे होते हैं। तो जो लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसके पहले वो दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं, टेक्निकल वर्क, कारपेंटर है, प्लम्बर है, इंजीनियर है। और एक स्टेज पे आकर उनको लगता है कि उनको ज़्यादा पता है उनके बॉस से, और वो 9 to 5 जॉब क्विट करके वो अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। एक हेयर ड्रेसर एक अपना ब्यूटी सैलून खोल देता है, एक इंजीनियर एक सेमीकंडक्टर का बिज़नेस खोल देता है, एक स्टोर पे काम करने वाला एक स्टोर खोल देता है। और ये सब कुछ सही भी है, आई एग्री विथ यू। जॉब करने से आप फाइनेंशियली फ्री तो नहीं होगी, लेकिन हम मिस्टेक कहाँ पे करते हैं? हमारी सोच में मिस्टेक है। हम ये सोचते हैं कि हम बैठे बैठे पैसे कमाएंगे, सोते सोते पैसे कमाएंगे। लेकिन बिजनेस में आप 24 आवर्स काम करते हो और जॉब पे आप 9 to 5 आवर्स काम करते हो। तो ऑथर कहते हैं कि अगर आप में वो ताकत है 24 आवर्स उस बिज़नेस के बारे में सोचने की, तो ही वो बिज़नेस स्टार्ट करो। इसलिए मत स्टार्ट करो कि आपको 9 to 5 आवर्स जॉब क्विट करनी है। इसलिए स्टार्ट करो आप किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सको। तो इसलिए ऑथर हमें सिस्टम और सम पॉइंट्स बताते हैं बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। उसमें से फर्स्ट है, जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना वो 3 in 1 होते हैं। वो एंटरप्रेनर भी होते, वो मैनेजर भी होते और टेक्नीशियन भी होते। तो हम बारीकी से इन तीनों को देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट है द एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर कौन होते हैं? वो ड्रीमर्स होते हैं, वो विजनर्स होते हैं, वो फ्यूचर्स में जीते हैं और वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। और जब भी वो फेलियर्स आते हैं तो वो ओवरकम करते हैं उस फेलियर्स को। तो सेकंड है मैनेजर। हर एक बिजनेस में एक प्लानिंग चाहिए और वो काम एक मैनेजर करता है। अगर एंटरप्रेनर फ्यूचर में जीता है तो मैनेजर पास्ट में जीता है। और एंटरप्रेनर अगर अपॉर्चुनिटी को देखता है तो मैनेजर प्रॉब्लम्स को देखता है। सो थर्ड इज टेक्नीशियन। इफ एंटरप्रेनर्स लिव्स इन फ्यूचर, मैनेजर्स लिव्स इन पास्ट, देन टेक्नीशियंस लिव्स इन प्रेजेंट। तो ऑथर कहते हैं आप तीनों में से एक ही हो सकते हो। तो मैक्सिमम लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना वो 10% एंटरप्रेनर होते हैं, 20% मैनेजर होते हैं और 70% टेक्नीशियन होते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि विजनर्स बनो, एंटरप्रेनर बनो। आपका सवाल होगा कि ऑथर क्यों हमें एंटरप्रेनर बनाना चाहते हैं? क्योंकि जब मैनेजर और टेक्नीशियन बिजनेस चलाते हैं तो वो अपनी मर्जी से चलाते हैं, और जब एंटरप्रेनर चलाता है तो बिजनेस की ज़रूरत के हिसाब से चलाता है। तो कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 फेज से उसे गुजरना पड़ता है। फर्स्ट है इन्फेंसी, सेकेंड इज एडोलेंस एंड थर्ड इज मैच्योरिटी। तो फर्स्ट है इन्फेंसी फेज। आपको जॉब पसंद नहीं थी तो आपने जॉब छोड़कर अपना खुद का बिजनेस खोल दिया। आप जॉब पे प्रॉपर काम नहीं करते थे तो चलता था, लेकिन बिजनेस में आपको प्रॉपर काम करना पड़ता है। आपके ऊपर स्ट्रेस आता है, आपके बिजनेस में लॉस होता है, आप उसे ओवरकम नहीं कर पाते, आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए ज़्यादातर बिजनेस इस फेज़ में ही फेल हो जाते हैं। सेकेंड इज एडोलेंस फेज। जो इन्फेंसी फेज़ को पार कर लेता है वो एडोलेंस फेज़ में आ जाता है। एडोलेंस फेज़ में आप किसी की हेल्प लेते हो, लेकिन किसकी? जो एक्सपीरियंस बंदा है उसकी। फॉर एग्जाम्पल राहुल, आपने उसे हायर किया फॉर अकाउंटिंग। उसके लिए आप चेयर और डेस्क का अरेंजमेंट करवा लेते हो और आप अब अकाउंटिंग से फ्री हो गए। आपके अंदर जो टेक्नीशियन था वो सो जाता है और मैनेजर जाग जाता है। अब एक सडन चेंज आता है और राहुल बहुत सारी मिस्टेक्स करता है अकाउंटिंग में, और अब आपको लगता है कि यार मैंने ही वो काम कर लिया होता तो अच्छा होता। और 80% बिजनेस एडोलेंस फेज में ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी टीम को हैंडल नहीं कर पाते, वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं कर पाते, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं दे पाते। जो कंपनीज इन्फेंसी फेज को एडोलेंस फेज को पार करती है वो मैच्योरिटी फेज में आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स है, स्टारबक्स है, टीम हॉर्टन्स है। और ये कंपनीज मैच्योर क्यों है? बिकॉज शुरुआत से ही उसी तरीके से वो बनी गई है। तो इंसान अपने बिजनेस को मैच्योर कंपनी ओपन करता है वो एडोलेंस फेज से और इन्फेंसी फेज से भी गुजरता है।
लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग होता है। एक बार IBM के फाउंडर टॉम वॉटसन को पूछा गया आपका बिजनेस सक्सेसफुल क्यों है, तो टॉम वॉटसन ने 3 रीज़न बताए। फर्स्ट, टॉम वॉटसन ने कहा कि मेरे माइंड में पहले से एक क्लियर विज़न था, जब कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी तो वो कैसे काम करेंगी। दूसरा, टॉम वॉटसन ने कहा कि मैं अपने आप से पूछता था कि अगर उस लेवल तक मुझे कंपनी को ले जाना है तो मुझे आज क्या करना पड़ेगा। और थर्ड, अगर मेरी कंपनी को टॉप 500 कंपनीज में लाना है तो मुझे आज कौन से एक्शंस लेने पड़ेंगे, वो मैं लेता था। एक एंटरप्रेन्योर अपने आप से पूछता है कि बिजनेस कैसे काम करेगा, और एक टेक्नीशियन अपने आप से पूछता है कि मुझे क्या काम करना है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि एक बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बनाएं, तो ये हो सकता है बाय टर्न की रिवॉल्यूशन। टर्न की रिवॉल्यूशन एक जरिया है जिससे आप एक स्मॉल बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस कर सकते हो। तो इसकी हिस्ट्री जानते हैं। 1952 में 52 ईयर का ओल्ड सेल्समैन एक बर्गर के स्टैंड पे 2 भाइयों को मिल्क शेक का मशीन बेचने गया था, और उसने वहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ देखी। उसने देखा कि बर्गर बनाने का तरीका इतना आसान कर लिया था इन दोनों भाइयों ने कि कोई भी आकर बना सकता था। और ये 52 ईयर ओल्ड गाय रे कोर्सी ने फ्रेंचाइजेस खरीद ली। यही नहीं, 28,707 रेस्टोरेंट वर्ल्ड वाइड ओपन कर दिए, और वो आज मैकडोनल्ड्स के नाम से प्रख्यात है। और उसने $40 बिलियन अ ईयर का एक बिजनेस खड़ा कर दिया। तो उसने एक सिस्टम बनाई जो डुप्लीकेट हो सके, और आज हम वो फ्रेंचाइजीज के नाम से जानते हैं। एक साल में फ्रेंचाइजीज बिजनेस का सक्सेस रेट है 95%। अगर आपको फ्रेंचाइजीज बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको पहले फ्रेंचाइजीज का रोल समझना होगा, जैसे कि फ्रेंचाइजीज में आपके एम्प्लॉयज़ का ड्रेस कोड क्या होगा। अगर कोई कस्टमर आता है तो आप उसे ग्रीट कैसे करोगे, तो ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। फिर आपके स्टोर का कलर कैसा होगा, तो हम ये सब कुछ बारीकी से देखेंगे कि कैसे ड्रेस कोड होगा, कैसे हम ग्रीटिंग करेंगे। तो फर्स्ट है ग्रीटिंग। आप जब भी कोई स्टोर में जाते हो तो एम्प्लॉय आके आपको ग्रीट करता है। वो ऐसे ग्रीट करता है, नमस्ते, मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ। तो ऑथर कहते हैं कि उसकी जगह ये ट्राई करो, नमस्ते, क्या आप पहले इधर आए हुए हैं। तो कस्टमर हाँ या ना आंसर देगा। तो अगर वो हाँ कहते हैं तो आप कह सकते हो गुड, तो हमने हमारे पुराने कस्टमर के लिए एक स्पेशल ऑफ़र रखी है, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। और अगर वो ना कहते तो आप कह सकते हो कि गुड, तो हमने एक हमारे न्यू कस्टमर्स के लिए एक ऑफ़र रखी है, एक वो बढ़िया सी ऑफ़र आपको बताता हूँ मैं। एंड ये सिंपल वर्ड्स आपके अकाउंट में पैसे डलवा सकता है, और ये स्ट्रेटजी 10 to 16% आपकी सेल इंक्रीज कर सकती है। नेक्स्ट है ड्रेसिंग कोड। आपको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ड्रेसिंग कोड डिसाइड करना पड़ेगा। एक टेस्ट हुआ था जिसमें एक बंदा ब्राउन शूज़, ब्राउन सूट और ब्राउन टाई पहन के सेल करने जाता है, और दूसरा एक बंदा ब्लू सूट, ब्लू पैंट और ब्लैक शूज़ पहन के वो सेल करने जाता है। एट द एंड ऑफ द वीक उन दोनों की सेल्स कंपेयर करने में आई, और वो दोनों में से जो सेकंड बंदा था, जो ब्लू सूट, ब्लैक शूज़ और ब्लू पैंट पहन के वो गया था, उसकी सेल्स ज़्यादा थी। तो आपको ये ड्रेसिंग कोड पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनीज है, लाइक मैकडोनल्ड्स है, टी मॉर्टन्स है, स्टारबक्स है, ये लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं ये सब कुछ के पीछे। तो अब हम बात करेंगे बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में। बिजनेस स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल, राम और श्याम ने स्टोर ओपन किया है एज अ पार्टनरशिप। एक दिन राम ओपन कर रहा है स्टोर को, एक दिन श्याम ओपन कर रहा है स्टोर को। ऐसे 3 मंथ चलता है। उसके बाद वो एक बंदे को हायर करते हैं, उसका नाम होता है किशन। अब तीनों लोग काम कर रहे हैं, किशन भी काम कर रहा है, राम भी काम कर रहा है और श्याम भी काम कर रहे हैं। आफ्टर 6 मंथ वो एक और बंदे को हायर करते हैं, उसका नाम था ईशान। अब सभी 4 लोग स्टोर को हैंडल कर रहे हैं। 1 साल के बाद कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि स्टोर प्रॉपर क्लीन नहीं हो रहा है, और सबको गुस्सा आता है। सवाल है कि किसकी गलती है। इसमें ना राम की गलती है, ना श्याम की गलती है, ना कि ईशान और किशन की। तो इसमें गलती है सिस्टम में, उनके स्ट्रेटजी में, लैक ऑफ स्ट्रेटजी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन एक ही है, वो है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। एक दिन राम और श्याम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हैं और वो कुछ ऐसा दिखता है। अब राम और श्याम डिसाइड करते हैं कि सीईओ की पोजीशन कौन लेगा, और एट द एंड राम सीईओ की पोजीशन लेता है, और श्याम को फाइनेंस अच्छा लगता है तो इसलिए वो वाइस प्रेसिडेंट बनता है फाइनेंस का। ऐसे सभी को अपने रोल्स दिए जाते हैं, और एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में अब सबको अपने रोल्स पता है। तो अब एक सिस्टम में सब लोग काम करेंगे।
अगर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपकी सिस्टम में होगा तो आपका काम कम हो जाएगा और सबको अब क्लियर विज़न होगा कि उनको क्या करना है। तो यही था हमारा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, अब हम देखेंगे कि पीपल स्ट्रेटजी क्या होती है। आपका क्वेश्चन होगा कि हम हमारी टीम को कैसे हैंडल करें, तो उसका एक सिंपल आंसर है, वो ये है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जिससे उनको मोटिवेशन मिले काम करने की, उनको इम्पोर्टेंस पता चले उस काम की। अगर उनका लीडर सीरियस है काम के बारे में तो उनको ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंस पता चलेगा। अगर उनका लीडर या फिर ओनर परफेक्ट काम करेगा तो पीछे फॉलोवर्स भी परफेक्ट काम करेंगे। तो इस बुक समरी में हमने देखा कि बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होती है, फ्रेंचाइजिस मॉडल क्या होता है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, मैनेजर कौन होता है, टेक्नीशियन कौन होता है, कैसे उनके माइंडसेट होते हैं, और ये सब कुछ हमने एक प्रॉपर सिस्टम में देखा। तो यही थी हमारी इस वीक की बुक समरी, द ई-मिथ रिविजिटेड। और जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं और उनको बिज़नेस के बारे में पता नहीं है, और जो लोग को जानना है कि बिज़नेस क्या होता है, तो मैं उनको हाईली रेकमेंड करूँगा ये बुक, द ई-मिथ रिविजिटेड। ये बहुत ही अच्छी बुक है।